बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के एक और न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग एक सैलरी शीट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। सैलरी शीट के लिए आपको नेम, बेसिक सैलरी और उसके बाद बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट करने के लिए कुछ अलाउंसेस चाहिए, जिनमें से एक हाउस अलाउंस है आपके पास, एक मेडिकल अलाउंस है, एक कन्वेंस अलाउंस है, एक बिग सिटी अलाउंस है और उसके बाद ग्रॉस सैलरी, जिसको ग्रॉस पे भी कहते हैं, ग्रॉस सैलरी भी कहते हैं। नेम है अली, अदनान, फ़ारूक, आबिद। बेसिक सैलरी किसी की 3000 है, किसी की 5000 है, किसी की 7500 है और किसी की 4500 है। लेकिन जो आपने अलाउंसेस देने हैं वो तमाम एम्प्लॉइज़ को इक्वल अलाउंसेस देने हैं। जस्ट लाइक अगर आप अली को 2% हाउस अलाउंस दे रहे हैं तो उसकी बेसिक सैलरी का 2%, अगर अदनान को अलाउंस दे रहे हैं तो उसको भी आपने 2% देना है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि हाउस अलाउंस जो है वो 2% होगा। अब 2% कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 बल्कि B2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100 कि 3000 का 2% कितना होगा। 3000 मीन कि B2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100। इसको कॉपी करें और बाकी तमाम सेल्स के अंदर पेस्ट कर दें। अब देखिएगा कि हाउस अलाउंस तमाम एम्प्लॉयज़ को 2% दिया गया है, लेकिन इसमें वैल्यूज़ का डिफरेंस है। किसी को 60 रुपये, किसी को 100। वो इस तरह से हुआ कि जब 3000 का 2% लेंगे तो वो बनेगा 60 रुपये, और जब 5000 का 2% लेंगे तो वो बनेगा 100 रुपीज़। अगर 7500 का 2% लेंगे तो वो बनेगा 150। इसी तरीके से ये डिपेंड करता है बेसिक सैलरी पे कि जिसकी बेसिक सैलरी जितनी कम होगी उसको अलाउंसेस उतने कम मिलेंगे, जिसकी बेसिक सैलरी जितनी ज़्यादा होगी उसके अलाउंसेस की अमाउंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मेडिकल अलाउंस के लिए आप देना चाहते हैं 4.5%। तमाम लोगों को इक्वल अमाउंट में दे रहे हैं 4.5%। अब क्या करना है कि बेसिक सैलरी जितने भी अलाउंसेस हैं वो बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किए जाते हैं। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 100। इसको भी कॉपी करें और बाकी तमाम सेल्स के अंदर पेस्ट कर दें। अगर लास्ट लेक्चर्स आपने गौर से सुने होंगे, उनकी प्रैक्टिस की होगी, जिनमें मैंने आपको परसेंट और परसेंटेज कैलकुलेट करना सिखाया था, तो यकीनन ये शीट बनाना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब कन्वेंस अलाउंस आप देना चाहते हैं 2.22%। उसके लिए भी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 2.22 डिवाइड बाई 100। इसको भी कॉपी और पेस्ट कर लें। उसके बाद बिग सिटी अलाउंस जो है वो आपने मैनुअल लिख दिया कि भाई मैनुअल बिग सिटी अलाउंस हम हर एम्प्लॉय को 200 देते हैं, तो ये आप मैनुअल भी लिख सकते हैं कुछ चीज़ें। उसके बाद ग्रॉस पे, ग्रॉस पे का मतलब होता है कि बेसिक सैलरी और उसमें जमा कर दें तमाम अलाउंसेस, यानी कि बेसिक सैलरी और उसमें जमा कर दें तमाम अलाउंसेस को, तो ये बन जाता है आपके पास ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस पे। दिस इज़ योर बेसिक सैलरी एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन अलाउंसेस, इन सबको ऐड कर दें। आंसर आएगा आपके पास 3461 एंड 60 पैसाज। इसको कॉपी करेंगे और बाकी सेल्स में पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए आपने बेसिक सैलरी जो को बेस बनाया और अलाउंसेस को कैलकुलेट किया, और फाइनली आप एक स्टेप पे पहुँचे जिसका नाम ग्रॉस पे है। अब इस ग्रॉस पे के ऊपर आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। इस ग्रॉस पे आप टैक्स लगाएंगे कि अगर जो ग्रॉस सैलरी है वो 6000 से ज़्यादा है, मीन कि अगर टैक्स आप अगर अमाउंट जो है वो 6000 से ज़्यादा है तो 3% टैक्स लगेगा। मैं लिखता हूँ इसको, अगर G2 ग्रेटर है 6000 से तो फिर आप 3% का टैक्स लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100। और ऐसे लोग जिनकी सैलरी 3000 से कम है उनके लिए आप कुछ रियायत करेंगे और उस पर आप टैक्स लगाएंगे 1.5%। डिवाइड बाय 100 भी करेंगे। दोबारा इस फार्मूले को और से देख लें, समझ लें। हम लोगों ने बात की कि अगर ग्रॉस सैलरी जो है वो 6000 से ज़्यादा है तो फिर टैक्स जो है वो 3% लगेगा। टैक्स का एड्रेस था G2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100। और अगर कुछ लोग गरीब हैं जिनकी सैलरी 6000 से कम है तो उस पर 1.5% का टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे। G2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 100। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे।
तो इस तरह से 51.92 इसका टैक्स आया, इसको कॉपी कर लें और बाकी तमाम सेल्स के अंदर पेस्ट कर लें। और लास्ट में जो सेल आपके पास बनेगा वो बनेगा नेट पे के नाम से। नेट सैलरी भी लिख सकते हैं, नेट पे भी लिख सकते हैं। ग्रॉस टैक्स में से, ग्रॉस सैलरी में से अगर आप ये टैक्स माइनस कर दें, जो 3,461 रुपये और 60 पैसे आपकी तनख्वाह थी, उसमें से अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे तो बाकी पैसे आपके अपने होंगे। इसको नेट सैलरी कहते हैं, नेट पे भी कहते हैं। देखिए इस तरह से हमने छोटी सी शीट की मदद से ये सारा जो है वो कैलकुलेट किया। अब इसी को अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है अलाउंसेस अपने डाटा का ब्लॉक बना लें और F11 का बटन प्रेस कर दें। ये देखिएगा कि इसने ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और हर चीज़ को इसने यहाँ पे दिखाया कि अली की जनाब जो सैलरी है इतनी है, उसके बाद यदनान की है एंड दिस वन, और इसने प्लॉट कर दिया तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा आपके चार्ट के ऊपर। अगर आप सिर्फ नेम को चार्ट पे दिखाना चाहते हो, बेसिक सैलरी को दिखाना चाहते हो, तो सिर्फ इसी एरिया का ब्लॉक बना के F11 प्रेस कर दें। ये आपको सिर्फ बेसिक सैलरी और नेम के साथ एक चार्ट बना के दिखा देगा कि देखिएगा सबसे ज़्यादा बेसिक सैलरी जो है वो फ़ारूक की है और फ़ारूक की बेसिक सैलरी 7,500 है, जो 7,000 और 8,000 के दरमियान में आती है। इसका मतलब ये है कि ये 7500 है। अगर आप चाहते हो कि बेसिक सैलरी भी आए और उसके बाद ग्रॉस पे भी आ जाए तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और बाकी सेल्स को भी काउंट कर लेंगे। अब दोबारा से F11 का बटन प्रेस करें। अब देखिएगा कि बेसिक सैलरी भी आएगी और उसके साथ ग्रॉस सैलरी भी आएगी। बेसिक सैलरी उसमें अलाउंसेस को ऐड किया तो ये बन गया ग्रॉस सैलरी। देखें ग्रॉस सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी से ज़्यादा होती है। अब हम दोबारा शीट पे चलते हैं। अब आप ये देखना चाहते हो कि नेम आने चाहिए, नेम के साथ ग्रॉस सैलरी भी आनी चाहिए और टैक्स भी आना चाहिए। पहले नेम आने चाहिए, उसके बाद इसमें आप नेम को शामिल कर लें और नेम के बाद जो है वो टैक्स की वैल्यू को शामिल कर लें। F11 का बटन प्रेस करें तो ये सिर्फ टैक्स की वैल्यूज़ को शो करवाएगा कि किसका कितना टैक्स बनता है, इसका इतना टैक्स बनेगा, इसका इतना टैक्स बनेगा। तो इस तरह से आप ये काम डिफरेंट चार्ट बना के कर सकते हैं। उसके बाद मैनुअल चार्ट अगर आप इसका बनाना चाहते हैं तो कंप्लीट का ब्लॉक बना लेंगे, चार्ट में से विज़ार्ड ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप डिफरेंट, आपको जैसा कि चार्ट्स में जब आपको चार्ट्स पढ़ाए जा रहे थे तो उसमें हर चीज़ आपको समझाई थी कि आपने कैसे है जो है वो काम करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट करें। जो भी चार्ट आपको यहाँ से अच्छा लगे, बार चार्ट ले सकते हैं आप, यहाँ से पैरामिड चार्ट ले सकते हैं और न्यू शीट पे आप इसको फिनिश करवा दें। इस तरह से देखिएगा कि इसने उसी सैलरी शीट को एक ग्राफ बना के आपके सामने पेश किया। जैसे मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि चार्ट्स की अपनी ही एक इम्पॉर्टेंस है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को प्रेजेंट बना के मैनिपुलेट करें। तो इस शीट में आपने देखा कि सैलरी शीट जो एम्प्लॉयज़ के हवाले से थी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिक सैलरी को बेस बनाया और अलाउंसेस कैलकुलेट किए, उसके बाद जमा किया तो ग्रॉस पे आ गया, फिर ग्रॉस पे टैक्स लगाया और ग्रॉस पे में से टैक्स को माइनस किया तो आपके पास नेट पे आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नया सीखने की कोशिश करेंगे।